सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, तत्व सूत्र के 7वें अध्याय के माध्यम से उन व्रतों का स्वरूप समझ रहे हैं। यह ध्यान रखना है कि व्रत हमेशा सम्यक दर्शन के साथ ग्रहण किए जाते हैं। जिन्होंने भी व्रत ग्रहण किए हैं अड़ु व्रतों के रूप में, 2 प्रतिमाओं के रूप में, वे सभी इस बात पर विशेष ध्यान दें कि पहले हमारा सम्यक दर्शन निर्मल होना चाहिए। सम्यक्त्व की निर्मलता के बिना, सम्यक्त्व की निरतिचारिता के बिना और सम्यक्त्व की हानि करके अगर हम व्रत ग्रहण करते हैं तो वह व्रत हमारे लिए फलदायी नहीं होते। इसलिए पहला भाव सम्यक दर्शन को सुरक्षित बनाना, सम्यक दर्शन की भावना में कोई कमी नहीं होने देना। सम्यक दृष्टि जीव ही व्रतों का पालन जब करता है तभी उसके लिए असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा प्रति समय होती है, प्रति पल होती है। इसलिए सम्यक दर्शन का क्या दोष होता है, सम्यक दर्शन के क्या अतिचार होते हैं, उनका वर्णन यहाँ पर आगे किया जा रहा है। उसके बाद में व्रतों के अतिचारों और दोषों का वर्णन किया जाएगा जो व्रत हमने ग्रहण किए हैं। अतिचार का मतलब होता है कि हम अपने उन लिए हुए व्रतों को या सम्यक्त्वादि के भावों को जब अपने कुछ उन्हीं के विरोधी कर्मों के माध्यम से कुछ दोष के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो वह अतिचार हो जाते हैं। प्रभोतिचारम विषयेषु वर्तनम। अतिचार का मतलब होता है कि उन विषयों में प्रवृत्ति हो जाना जो विषय सम्यक दर्शन के विरोधी हैं या व्रत के विरोधी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सम्यक दर्शन के अतिचारों का वर्णन बताया जा रहा है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः। ये 5 अतिचार सम्यक दर्शन के हैं। शंका करना अर्थात जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग पर संदेह करना कि इस मोक्ष मार्ग पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति होती है अथवा नहीं होती है। निर्ग्रंथ बनने के बाद में भी हमारे लिए आत्म ध्यान की प्राप्ति होती है या नहीं होती है। निर्वस्त्र होने से ही मोक्ष होता है या सवस्त्र अवस्था में भी मोक्ष हो सकता है। इस तरह की जो शंकाएं मन में आती हैं, ये शंकाएं नहीं होना ही सम्यक दर्शन को निर्मल बनाना है। और इस तरह के संदेह आ जाना कि जरूरी नहीं है कि कपड़े त्याग करने के बाद ही, निर्ग्रंथ बनने के बाद ही मोक्ष होता है, कपड़े पहने पहने भी मोक्ष हो सकता है, हो जाता है। इस तरह की अगर विचारधारा अपने दिमाग में आती है या बातें होती हैं तो समझना कि हमारे सम्यक दर्शन में अतिचार है। और अगर हमें वह शंका हो गई है तो शंका माने संदेह हो जाना भी, डाउट हो जाना भी, यह एक दोष माना जाता है जिससे हमारा सम्यक्त भाव धीरे धीरे गिर भी सकता है। अतिचार होने पर थोड़े समय के लिए क्वचित कदाचित किसी परिस्थिति को लेकर के अगर वह दोष लगता है, बाद में हम उसको संभाल लेते हैं प्रतिक्रमण इत्यादि के माध्यम से, तो वह संभल भी जाता है। किंतु अगर हमारा वह अतिचार निरंतर बना रहता है और हम उन्हीं विषयों में बार बार प्रवृत्ति करते हैं, उसी तरह का संदेह निरंतर बनाए रखते हैं, तो वह अनाचार की कोटि में चला जाता है।
अतिचार से अगर वो अनाचार हो गया तो अनाचार में व्रत का भंग हो जाता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि दोष उत्पन्न होने से पहले ही हम उसको समाप्त करने की कोशिश करें। किसी प्रसंगवश अगर हमारे मन में दोष आ भी जाता है तो हम उससे तुरंत प्रायश्चित लेकर प्रतिक्रमण करके पुनः उपस्थापित हो जाएं अपने उसी व्रत में, उसी सम्यक्त भाव में। तो हमारा वह ग्रहण किया हुआ वह सम्यक दर्शन बना रह जाता है। तो शंका करना यह अपने आप में एक दोष है सम्यक्त का। इसी तरह से कांक्षा करना कि जो है धर्म के फल से हम चक्रवर्ती बने, राजा बने, हमारे लिए सब धन धान्य आदि संपत्ति प्राप्त हो, इस तरह की आकांक्षाएं धर्म के लिए, धर्म के फल से करना, ये कांक्षा नाम का दोष कहलाता है। सम्यक दृष्टि जीव जब संसार से मुक्ति पाने की इच्छा करता है तो भला फिर उसके लिए ये संसार के विषयों की इच्छा क्यों होगी। और जो कुछ भी उसके सामने संसार के विषय रहते हैं उन्हें वह पहले से ही और त्यागना चाहता है, क्योंकि ये तो सब हमें कर्म के कारण से अब मिले हैं। इनमें जितनी भी हमारे लिए अनुकूलता है वो हमारे पुण्य से हो रही है, प्रतिकूलता है हमारे पाप से हो रही है। हमें पुण्य और पाप इन दोनों से कोई प्रयोजन नहीं है। हमें तो अब अपनी आत्मा का धर्म जो सम्यक दर्शन है उसको हमें अपने पास में धारण करना है। इसलिए बाहरी चीज़ों में ज़्यादा नहीं उलझते हुए, विषयों की आकांक्षा नहीं रखते हुए, अपने सामने जितना वह पुण्य के उदय से प्राप्त कर लेता है उसको भोगता हुआ भी भाव यही रखता है कि ये भोग भी हमारे लिए पाप के बंध के कारण है। इसलिए इनकी हमें इच्छा भी नहीं करना, और अगर हम इनकी इच्छा करेंगे तो वह हमारे लिए और पाप का फल हमें सामने आएगा, और उस पाप के बंध से हमारे मन के अंदर फिर से पाप परिणाम उत्पन्न होंगे। ऐसा सोच करके सम्यक दृष्टि जीव विषयों की आकांक्षा नहीं करता, और अगर कभी कभार हो जाती है तो उसको भी अपने प्रतिक्रमण आदि से धो लेता है, तो उसका सम्यक दर्शन बना रह जाता है। तो ये दूसरा अतिचार है। 5 अतिचार बताए जाने हैं। तीसरा अतिचार होता है विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब होता है जो रत्नत्रय को धारण करने वाले हैं उनके प्रति घृणा भाव रखना, है ना, उनके शरीर आदि को देख करके मन में मलिनता लाना, या जो अदंत धावन, अस्नान इत्यादि जो व्रत हैं इनके प्रति एक तरह से निंदा का भाव रखना कि ये सब क्यों रखे गए हैं व्रतों के रूप में, और इनका पालन करने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे तो और हमारा शरीर गंदा हो जाता है। ऐसा सोचना भी विचिकित्सा रूप जो है अतिचार लगाना है। तो ये सब अतिचार वह सम्यक दृष्टि अपने सम्यक दर्शन में नहीं लगाता, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। अन्य दृष्टि प्रशंसा, जो जैन दर्शन के अलावा अन्य दर्शन के लोग हैं उनकी मन से प्रशंसा करना, उनके प्रति मन ही मन ये अभिप्राय रखना कि हाँ ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस तरह का भाव रखना भी सम्यक दर्शन का दोष कहलाता है। सम्यक दर्शन के अतिचारों से बचना बहुत कठिन होता है। शुरू के 3 अतिचारों से तो बच सकते हो, शंका, कांक्षा और विचिकित्सा। ये अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। संस्तव में क्या होता है, वचनों से भी हम फिर उसका उच्चारण करने लग जाते हैं। मतलब अपने मुख से, वचनों के माध्यम से हम फिर जो है प्रशंसा मुख से भी करने लग जाते हैं। पहले तो मन में आ गई और फिर मुख से करने लग गए। तो मन की प्रशंसा को भी अतिचार कहा है, और मुख से होने वाले शब्दात्मक जो प्रशंसा है उसको भी अतिचार कहा है। तो ये अतिचार लगते हैं, और हम जो है अन्य दृष्टि की प्रशंसा में शामिल भी होते हैं। अनेक ऐसे नाटक होते हैं, रामलीलाएं होती हैं, रास लीलाएं होती हैं, अनेक ऐसे नाटक, सिनेमा आदि भी होते हैं जिनको देखने के लिए हम पहुंचते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, अपने साथ में दूसरे लोगों को भी ले जाते हैं। तो ये सब अन्य दृष्टि प्रशंसा और संस्तवन में ही आता है। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी ये रावण वध, रामलीलाओं की इन प्रोग्रामों में कभी शामिल नहीं होता है, और वह इस तरीके की जो और भी क्रियाएं होती हैं, अनेक तरह के जो कार्यक्रम होते हैं
जिसके माध्यम से हम दूसरे के लिए पैसा देते हैं, उनकी सराहना करते हैं, उनके प्रोग्राम में उनको जाकर के प्रशंसा उनकी करते हैं, ये सब चीज़ें भी सम्यक दृष्टि नहीं करता है। ये भी सब सम्यक दर्शन के दोष होते हैं। इसके अलावा अनेक ऐसी कुरीतियाँ चल रही होती हैं, अनेक ऐसी मिथ्या परंपराएं चल रही होती हैं कि हम अगर मान लो अपने गृहस्थ जीवन में पहले किसी चीज़ से जुड़े थे तो बड़े होकर के भी हमारे साथ वो कुरीतियाँ चली आती हैं। अनेक तरह के त्यौहार आते हैं, जिन त्योहारों का जैन दर्शन के त्योहारों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी सबकी संगति होने के कारण से, सबके समक्ष बीच में बैठ के व्यवहार होने से हमारे मन में भी उस तरह की कुरीतियाँ करने का भाव आ जाता है। तो ये सब सम्यक दर्शन के अतिचार कहे जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव अपने आप में बड़ा दृढ़ होता है, धर्म के तत्व को जो समझ लेता है वह मिथ्या बातों को पसंद नहीं करता है, अपना रास्ता बदल लेता है, इतनी उसके अंदर हिम्मत होती है, और वह जो भी मिथ्या लोक मूढ़ताएं चलती हैं उन लोक मूढ़ताओं से वह दूर रहता है। कई लोग आने वाले अभी नवरात्रि के दिनों में भी तरह तरह की देवी देवताओं के समक्ष प्रसाद चढ़ाते हैं, अनेक तरह की कढ़ाई बनती है, सुना जाता है दिल्ली में भी सब होता है। और ये सभी लोग, खासतौर से महिलाएं उनमें विशेष रूप से शामिल होती हैं, और इन महिलाओं से फिर पूरे घर के अंदर वो कुरीतियाँ फैलती हैं, और तरह तरह से जो है उस समय पर नवरात्रि के दिनों में जैसा अन्य लोग करते हैं वैसा ये लोग भी करते हैं। तो ये सब भी कुरीतियाँ जो है अगर आपके अंदर रहेंगी, किसी भी तरह से आप उनका समर्थन करते हैं, तो आप कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, सम्यक दर्शन को भी अच्छे ढंग से धारण नहीं कर सकते। तो ध्यान ये रखें कि अगर हम व्रत नहीं ले सकते कोई बात नहीं, व्रतों का पालन तो और थोड़ा सा दृढ़ता के साथ होता है, और हिम्मत चाहिए और पुण्य चाहिए। अगर जिन्होंने व्रत नहीं लिए वो इतना भी अपने मन में भाव कर लें कि सम्यक दर्शन भी हमारे लिए व्रत है, और हम सम्यक दर्शन को ही निर्मल बनाए रखेंगे। हम अगर कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो हम केवल सम्यक दृष्टि ही बने रहेंगे। ऐसे सम्यक दर्शन की अगर आराधना करने का भी आप संकल्प लेंगे तो भी हम समझेंगे कि आपने जो है अपने मोक्ष मार्ग को कहीं ना कहीं प्रारंभ कर दिया है, और आपके अंदर देव शास्त्र और गुरु के प्रति जो अगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न होगा, यही आपको इन सब मिथ्या मान्यताओं से दूर करके आपके अंदर विवेक जागृत करेगा, जिससे आपको अपने आत्म तत्व की रुचि उत्पन्न होगी। भगवान अरहंत सिद्ध जो परमात्मा है उनको भी आप सही ढंग से समझ पाएंगे। अगर आप दोनों चीजें चाहें तो वो असंभव है। अक्सर आप लोग यही करते हैं कि इधर अरहंत सिद्ध की पूजा भी करते हैं, पंच परमेष्टि की आराधना भी करते हैं, और जब लोक मूढ़ताओं की बात आती है तो उनमें भी पूरा पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब अज्ञानताओं के कारण से आपको कुछ भी धर्म का लाभ नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन अगर इतने भी दोषों को सहन नहीं कर पा रहा है कि हम उसकी मन से प्रशंसा करें या वचनों से प्रशंसा करें, तो काय से शामिल होना तो ये समझ लो इसमें इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो तो पूरा का पूरा धर्म ही गया, सम्यक दर्शन ही गया। आपकी पंच परमेष्टि की पूजा कोई काम की नहीं, अगर आपने जो है मिथ्या मान्यता को भीतर से नहीं छोड़ा। तो जिन चीजों में कोई अर्थ नहीं है, जिन परंपराओं में कोई सार नहीं है, ऐसी अनेक क्रियाएं आपके यहाँ चलती हैं। आसपास के गांवों के भी लोग होते हैं, अनेक तरह की जो जातिवाद होते हैं उनके कारण से भी जो है घर में कभी ऐसी बहुएं बेटियां आ जाती हैं, तो उनकी भी जो अपनी धारणाएं रहती हैं वो भी जैनों में आकर के बन जाती हैं, और फिर वो पुष्ट होती चली जाती हैं। उसके माध्यम से भी ये सम्यक दर्शन के दोष बने रहते हैं, या यूं कहें सम्यक दर्शन बिल्कुल भी नहीं बन पाता है। तो अगर अपने अंदर समझदारी आ रही हो तो वह बहुएं, वह बेटियां अगर बड़ी हो गई हो, माँ बन रही हो, माँ बन गई हो, तो अब भी जो है समझदारी के साथ में जैनत्व को अपनाने की कोशिश करें, और पूर्ण रूप से जैन धर्म के प्रति समर्पित होकर के अपनी मिथ्या रीतियों को छोड़ने की कोशिश करें। और ये चीज हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म के प्रति समर्पित नहीं होंगे, उस धर्म का हम बहुमान नहीं करेंगे, आपकी स्थिति उस कुत्ते की तरह होगी जो ना घर का ना घाट का।
जिसका कोई भी अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। और ये बात आपको इसलिए भी समझ लेनी चाहिए क्योंकि आज आप देखोगे, कहा तो जाता है साम्यवाद, समरसता की बात सबको सिखाई जाती है, लेकिन हर संप्रदाय अपनी अपनी व्यवस्थाओं में, अपने अपने कानूनों में, अपने अपने राइट्स और रेगुलेशन में बिल्कुल दृढ़ है, सिवाय जैनों को छोड़ करके।